हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 976 लार्जेस्ट पेरीमीटर ट्राइंगल। तो इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। मैं इस प्रॉब्लम को जावा और सी प्लस प्लस दोनों में करने वाला हूं, ठीक है। आपको जो भी इम्प्लीमेंटेशन देखनी हो आप वो देख सकते हो। अब मैं यहाँ से प्रॉब्लम को स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसकी? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यहाँ पे नम सैरे गिवन है हमारे पास, और ये नम सैरे में से हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का। अच्छा, पेरीमीटर कब निकलेगा? जब ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल तो बनना चाहिए, और ट्राइंगल बनने की मस्ट कंडीशन क्या है, ये हमने वैलिड ट्राइंगल वाले प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छे से देखा था। मान लेते हैं ये साइज़ कुछ इस ऑर्डर में है, ठीक है। तो अगर इसको वैलिड होना है ना, तो इसके जो सबसे दो स्मॉलेस्ट साइज़ हैं वो तीसरे से बड़े होने चाहिए, उनका सम जो है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ये एक कंडीशन होती है ट्राइंगल के फॉर्म होने की। वैसे तो कंडीशन होती है कि आप कोई भी दो साइड्स का सम ले लो, वो तीसरे से बड़ा ही होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। पर जब हम ये एक चेक लगा देते हैं ना कि जो दो दो स्मॉलेस्ट है, तो अगर स्मॉलेस्ट का बड़ा आ रहा है तो फिर अगर इसको ले लिया तब तो बड़ा आएगा ही, है ना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसका ब्रूट फोर्स आपको समझा देता हूँ। ब्रूट फोर्स क्या है? टेक 3 पॉइंट्स। आपको कोई भी 3 पॉइंट्स उठाने हैं इसमें से, मतलब 3 साइड्स उठाने हैं और उसको ट्राई करके देखना है, ठीक है। कैसे करोगे ये काम आप? ये काम आप अच्छे से जानते हो कैसे करते हैं। 3 फॉर लूप की हेल्प से इस काम को हम करते हैं, है ना। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये आपको 3 पॉइंट्स दे देगा एक साथ, और उन तीनों पॉइंट के लिए आपको क्या चेक कर लेना है कि वो तीनों पॉइंट्स क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप इसकी टेंशन मत लो, आपको इम्प्लीमेंटेशन देखने को आराम से मिल जाएगी, ठीक है। बस आप ये देखो कि ये हमने 3 फॉर लूप क्यों लिए हैं। 3 फॉर लूप इसलिए लिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं 1 आ जाए हमारे पास, फिर 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर उसके बाद 1 2 को फिक्स करो, फिर 10 पे आ जाओ, फिर हटाओ, फिर 2 को बदलो, फिर 10 पे आ जाओ, है ना। मतलब हम तीन तीन बनने वाले सारे पेयर्स को ट्रैक करना चाहते हैं। तो ब्रूट फोर्स तो इस प्रॉब्लम का बहुत ही ईजी है, इसमें अप्रोच जैसा कुछ है ही नहीं। और एक मैक्स वेरिएबल और बना लो ताकि आपको ट्रैक रखे रहे हम कि जो मैक्स पैरामीटर है वो कौन सा है। जैसे ही मैक्स पैरामीटर आपका निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से लास्ट में मैक्स को रिटर्न कर देना है, ठीक है। और अगर हमें ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं मिलता तो हमें 0 रिटर्न करना है, तो मैक्स को हम 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे। उसके बाद देखते हैं इसकी अप्रोच 2, ठीक है। अब अप्रोच 2 क्या है, उससे पहले हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझ लेते हैं। तो ये मेरा सी प्लस प्लस का कोड लिखा हुआ है। साइज़ निकाल लिया हमने इस एरे का, और मैक्स पैरामीटर एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखो हमने 3 लूप रन किया है, और 3 लूप की हेल्प से हमें क्या मिल रहा है, हमें आई जे और के मिल रहे हैं। तो इसको n-2 तक हमने इसलिए रन किया है क्योंकि हमें शुरू के थर्ड तक ही हम इसको जाना है ना। जैसे आई जो होगा राइट मोस्ट में होगा, जे जो होगा वो सॉरी आई जो है वो लेफ्ट मोस्ट में होगा, और जो जे है वो उसके बाद होगा, और के जो है वो उसके बाद से शुरू होगा, ठीक है। अगर आप इन तीनों को लास्ट में ले जाकर देखोगे तो आई जो है वो दो एलिमेंट्स को छोड़कर पीछे तक ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे n-2 है, n-1 है और n है। उसके बाद मैंने चेक कर लिया है कि आई प्लस जे मतलब कोई भी, मतलब मैंने यहाँ पे एंड कंडीशन क्यों लगाई है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कोई भी दो साइड्स का जो सम हो ना वो तीसरे साइड से बड़ा ही होना चाहिए, और यही तो कंडीशन है ट्राइंगल फॉर्म होने की। जैसे ही वैलिड ट्राइंगल मुझे मिला, मैक्स पैरामीटर मैंने निकाला और इसको मैक्स से मैंने कंपेयर करके स्टोर करवा दिया, ठीक है। एट लास्ट मैंने मैक्स पैरामीटर को रिटर्न करवा दिया। अगर मुझे कोई वैलिड ट्राइंगल नहीं मिलता तो मैक्स पैरामीटर 0 है तो यहाँ पे 0 रिटर्न हो जाएगा। अब एक बार इसकी जावा में इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। जावा में भी सेम ही काम किया है, बस इसमें नम्स डॉट लेंथ है, उसमें नम्स डॉट साइज है। फॉर यहाँ पे 3 बार यूज हो गया है, और हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। 3 पॉइंट्स अलग अलग लेने के बाद हम मतलब सारे पॉसिबल पेयर्स ट्राई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एंड कंडीशन इसलिए लगी ताकि हम इंश्योर कर पाए कि ट्राइंगल जो है वो वैलिड बने, और मतलब दो साइड्स का सम जो है वो तीसरे से बड़ा ही आए हर केस में। तो यहाँ पर मैंने मैक्स वेरिएबल बना लिया है, और मैक्स से मैंने इसको अपडेट कर लिया है, एंड मैथ लास्ट में मैंने मैक्स को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब देख लेते हैं इसकी अप्रोच 2 को। 2 पे सेकेंड अप्रोच क्या है? सेकेंड अप्रोच ये है, अगर आप इसमें थोड़ा सा और सोचने की को ट्राई करो तो इसमें अगर हम सॉर्टिंग कर देना, देखो लार्जेस्ट की बात हो रही है,
तो सॉर्टिंग तो दिमाग में आता ही है कि सॉर्ट कर दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें इसके इंडेक्सेस से कोई लेना देना नहीं है कि किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है ना। हमें बस क्या निकालना है, हमें लार्जेस्ट पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का, और इस बात का ध्यान रखते हो कि वो ट्राइंगल वैलिड ट्राइंगल हो। तो देखो कैसे, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें 10 यहाँ पे है, ठीक है, और 2 और 1 एट अ टाइम हम 3 वैल्यूज़ लेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये वैलिड ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियस है कि ये सॉर्टेड है तो मेरे को 2 स्मॉलेस्ट मिल जाएंगे। फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया। और आप ये भी देखो, इसमें आपको मैक्स का ट्रैक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी आइट्रेशंस परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपको जो सबसे पहला मिलेगा वही मैक्स पैरामीटर होगा, क्योंकि ये एरे जो है वो सॉर्टेड है और इधर इधर सारे बड़े एलिमेंट्स ही होंगे राइट टू लेफ्ट जाते टाइम, है ना। तो हम सबसे पहले बड़े एलिमेंट से होके जा रहे हैं, तो हमें ऐसा ट्रैक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जैसे ही हमें पहला वैलिड ट्राइंगल मिलता है, हम वहीं से अपने आंसर को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने वापस अपना काम किया है, n इक्वल टू नम्स डॉट साइज से साइज निकाल लिया है। पहले ही सॉर्ट कर लिया है बिगिनिंग से एंड तक, है ना, एरे को सॉर्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेरे को एक फॉर लूप मैंने रन किया है, और i इक्वल टू n-1, मतलब कि लास्ट से आ रहा हूँ मैं, ठीक है, लास्ट से। आप यहाँ पर देख लो 10 से आ रहा हूँ, है ना। फिर मैंने किसको उठाया, फिर मैंने यहाँ पे x निकाला है, x जब स्टोर करवाने के लिए बनाया मैंने i-1 प्लस i-2, मतलब कि इसके पीछे के 2 एलिमेंट्स को मैंने उठा के क्या कर लिया है, सम कर लिया है। सम करने के बाद चेक कर लिया है कि वो क्या दोनों के, वो दोनों का सम जो है वो लास्ट वाले से बड़ा है। हाँ बड़ा है, तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक्स नम्स i-1 और i-2 तो पहले ही कैलकुलेट था, बस नम्स i को उसमें ऐड करके रिटर्न करवा दूंगा, क्योंकि वो मेरा मैक्स पैरामीटर होगा, क्योंकि वो सॉर्ट करने के बाद सबसे पहले मुझे रिटर्न हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया है 0 को, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से नहीं मिलेगा कोई वैलिड ट्राइंगल तो एट लास्ट 0 रिटर्न हो जाएगा। अब एक बार इसको हम जावा में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने सेम ही काम किया है। सबसे पहले नम्स की लेंथ निकाल ली है, एरे को सॉर्ट कर दिया है नम्स एरे को। उसके बाद हमने एक लूप रन किया है n-1 से, मतलब लास्ट से रन कर रहे हैं, 10 मान लो यहाँ पे 10 से रन कर रहे हैं लूप को, ठीक है। तो हमने पीछे के 2 एलिमेंट्स का सम निकाला है, 1 और 2 का सम, ठीक है। देखो i-1 i-2 लिखा हुआ है, और x इज ग्रेटर देन, अब बस ये जो 2 छोटे वाले एलिमेंट्स हैं इनका सम जो है वो बड़ा है या नहीं है, जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है उससे, ये चेक कर लिया है। और x प्लस नम्स i को यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। एट लास्ट यहाँ पे अगर रिटर्न नहीं होगा, मतलब कोई वैलिड ट्राइंगल नहीं मिला, तो रिटर्न कर दूंगा 0 को, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, देखो, जो हमारा n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ है, ठीक है, तो ये हमने i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक ही क्यों रन किया, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, देखो, जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा ना हमारा i, तो इसके पीछे के मेरे को 2 एलिमेंट्स लेने हैं, पर अगर मैं इसके लिए भी रन कर दूं, 1 के लिए भी, तो क्या होगा, इसके पीछे 2 एलिमेंट्स नहीं बचेंगे, इसलिए मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक ही इस लूप को रन कर रहा हूँ। अब एक बार इसको ड्राई रन करके भी समझ लेते हैं कि कैसे इसमें काम कर रहा है। 2 1 2 4 18 8, ठीक है। मान लो ये हमारा एरे है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, तो 1 2 2 4 8 और 18 आ गया। इसके बाद मैं यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा आई है, ठीक है। तो आई है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, अपना x वाला वैल्यू निकाल लूँगा। x वाला क्या होगा, i-1 और i-2, है ना। तो 4 + 8 ये हो जाएगा 12। क्या 12 जो है वो बड़ा है 18 से, नहीं है, तो i को आगे बढ़ाएंगे। सेम ऐसे ही, मतलब पीछे के 2 एलिमेंट को चेक करो कि वो इससे बड़ा है कि नहीं। तो 2 + 4 6, 6 क्या 8 से बड़ा है, नहीं है, तो आगे चलाओ। 2 + 2 4, तो 4 बड़ा है, इक्वल नहीं चलेगा, बड़ा ही होना चाहिए, तो नहीं है, तो इसको दोबारा हम i को आगे बढ़ा देंगे। i यहाँ पे आ गया। अब 2 + 1 3, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, हाँ 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे हम इसको सम अप करके, अब 2 + 1 तो ऑलरेडी क्या हुआ है, इसमें 2 और ऐड कर दो, तो 5 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और यही इसका आंसर है, ठीक है।